दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। तो बीजेपी का वेस्टर्न यूपी में क्या प्लान है? वेस्टर्न यूपी वो जगह जहां पर पहले और दूसरे फेज में वोटिंग होने वाली है, शुरुआत में ही वोटिंग होने वाली है यूपी के अंदर। जैसी यहां पर वोटिंग होगी उसी तरीके से आगे भी ट्रेंड हमारे को नजर आएंगे। बीजेपी चाह रही है कि उनकी तरफ लोग आ जाएं, लेकिन बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का प्लान क्या है इसके बीच में? जहां पर नजर आ रहा है कि जाट समुदाय जो है वो बीजेपी से छटक चुका है, बुरी तरीके से उनसे दूर हो चुका है। उनका प्लान यह है कि पाकिस्तान को अब यूज करके, बिजनौर में रीसेंट न्यूज निकल कर आई है कि पाकिस्तान को यूज करके और राजनीति करने की कोशिश करी जा रही है, लोगों को बांटने की, उनके बीच में एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। एज यूजुअल इनका पुराना पैतरा, पाकिस्तान को ही इस्तेमाल करके जब कुछ ना बचे तो पाकिस्तान के नाम पे 6-6 फुट की छलांगे मारने लग जाओ और लोगों को डिवाइड करने का काम करो। वही सेम चीज बिजनौर में सामने आया और बीजेपी का पूरा प्लान जो है उसका पर्दाफाश हो चुका है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आई बटन पे भी डालूंगा। लेकिन इसी बीच में विपक्ष का क्या प्लान है ये मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और क्यों उस प्लान की वजह से नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं, हक्का बक्का रह चुके हैं। और इसीलिए ज्यादा टेंशन में इस टाइम, क्योंकि विपक्ष का जो प्लान है वो इतना जोरदार है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप भी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। देखिए, हमारे देश में पिछले 1.5 से 2 साल में वेस्टर्न यूपी की अगर यहां बात हो रही है तो एक नाम जो है वो पूरे देश में बार बार फिर से निकल करके सामने, और वो नाम है राकेश टिकैत का। किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत किस तरीके से किसान आंदोलन में बिल्कुल फ्रंट फुट पे रहे, उनके नाम पर कई किसान आए, किसान जुड़े, और बड़ी जीत अगर किसान आंदोलन की होती तो राकेश टिकैत का भी उसमें बड़ा नाम लिखा जाएगा हमारे आने वाले कल में, हमारे फ्यूचर में जब भी इसके बारे में बात होगी। राकेश टिकैत के साथ अपोजिशन मिलकर एक बड़ा प्लान बना चुकी है। इनफैक्ट ये जो पूरा प्लान है ये अपोजिशन का प्लान भी नहीं है, ये राकेश टिकैत का सीक्रेट प्लान आप इसको बोल सकते हैं। बहुत विश्वसनीय सूत्रों से मेरे पास कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं जो आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगी, और उन तस्वीरों को देखकर आप राकेश टिकैत का ये सीक्रेट प्लान पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ये सीक्रेट प्लान बीजेपी को पहले से ही पता है, इसलिए वो पूरी तरीके से हिले पड़े। अब मैं बिना किसी देरी के आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपको नजर आएंगे राकेश टिकैत। अब आप लोग सोचेंगे राकेश टिकैत इस फोटो में, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राकेश टिकैत कई जगहों पे जाते होंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ और सीक्वेंस में फोटोज दिखाऊंगा जिसमें आपको राकेश टिकैत बार बार नजर आएंगे, लेकिन राकेश टिकैत के साथ एक और चेहरा आपको बार बार नजर आएगा। वही चेहरा है राकेश टिकैत का सीक्रेट प्लान, पश्चिमी यूपी का ऐसा प्लान जिससे भारतीय जनता पार्टी का बीपी हाई हो रखा है। अब जरा आप इन फोटोज को देखेंगे तो आपको दिखेगा राकेश टिकैत के साथ एक शख्स है, बुजुर्ग शख्स है, जिन्होंने लाल टोपी पहनी हुई। लाल टोपी से तो वैसे ही नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा ही परेशान है, योगी आदित्यनाथ भी ज्यादा परेशान है, लेकिन एक और शख्स हैं ऐसे सीक्रेट प्लान वाले जिनकी वजह से बीजेपी बहुत ज्यादा दुखी है इस टाइम पर। यह शख्स आपको राकेश टिकैत के साथ हर तस्वीर में ऑलमोस्ट नजर आएंगे। कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम की तस्वीर है, उस कार्यक्रम में ही ये बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें ये पूरा प्लान बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लाल टोपी वाला शख्स कौन है जिसकी मैं बार बार यहां पर चर्चा कर रहा हूं, बार बार यहां पर बात कर रहा हूं। तो राकेश टिकैत के साथ बता दूं आपको कि राकेश टिकैत के साथ लाल टोपी वाले इन शख्स का नाम जो है चौधरी चंद्रवीर सिंह है। ये मेरठ के सरदना के बसपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, मतलब पहले के विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो है पता है क्या है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये चौधरी चंद्रवीर सिंह जी जो हैं, ये मनीषा अहलावत जो कि मेरठ कैंट की प्रत्याशी हैं इस टाइम पर, आरएलडी की मेरठ कैंट की प्रत्याशी हैं, उनके पिता हैं। अब समझ सकते हैं आप कि आखिरकार क्या प्लान चल रहा है। कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की मीटिंग है जिसकी मैं तस्वीर आपके साथ यहां पर साझा कर रहा हूं, किसी भी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिली होगी। मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं कि यह मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में एक सीक्रेट प्लान बनाया गया है राकेश टिकैत के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए। और भी आपको बड़ी चीजें बताता हूं। चौधरी चंद्रवीर सिंह जी हैं, इनकी मेरठ कैंट, सिवाल खास और सरदना, हस्तिनापुर, ये सब एरियाज हैं
हैं जहां पर इनकी बड़ी पकड़ है, बहुत स्ट्रांग पकड़ है, और इन्होंने राकेश टिकैत के साथ रिसेंटली हाथ मिला लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि राकेश टिकैत अपनी बिरादरी के लोगों में जा जाकर इनकी बेटी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिनका नाम है मनीषा अहलावत, और साथ ही और आरएलडी के लोगों के लिए भी प्रचार कर सकते हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने वैसे क्लियरली मना कर दी थी ये बात कि वो किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं है, लेकिन ये पर्दे के पीछे का एक सीक्रेट प्लान है। और अब मैं ये कह सकता हूं इन तस्वीरों के माध्यम से कि जो किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, उसकी अब झलकी यहां पर भी ऐड होकर आपको देखने को मिलेगी। पहले ही हम देख रहे थे कि रथ सामने आ चुका था, जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सामने साथ में आए थे। जयंत चौधरी किस तरीके से स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, ये भी हम देख रहे थे। किस तरीके से बीजेपी का दौड़ा होबे सामने आ रहा है, ये भी हम देख रहे थे। लेकिन अब ये सबसे बड़ी तस्वीर इस टाइम की सामने आई है, जहां पर राकेश टिकैत आरएलडी के साथ क्लियरली है। अगर वो आरएलडी के एक प्रत्याशी के फादर के साथ हैं, घूम रहे हैं, और ये पूरी मीटिंग हुई है, बहुत लंबी मीटिंग हुई है, तो डेफिनेटली आप इसका मायने समझ सकते हैं बड़े लेवल पर कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान, जितना भी किसान आंदोलन में कितना भी जो बिल्डअप हुआ था, वो सारा का सारा नुकसान और ज्यादा एडअप होकर इस टाइम पर बीजेपी को मिलने जा रहा है। और यही रीजन है, मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, यही सब रीजंस हैं जो पाकिस्तान को दोबारा घुसेड़ने की कोशिश करी जा रही है। थोड़े दिन पहले गोबर पात्रा आया था पाकिस्तान का नाम लेके, उसकी बेइज्जती हो गई, लेकिन आज फिर से पाकिस्तान को घुसेड़ने की और बिजनौर के अंदर माहौल को एक डिवीजन वाला, डिवाइडेड माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, एज यूजुअल जैसे कि बीजेपी करती है। लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह भी है कि आखिरकार बीजेपी का गेम प्लान अभी भी वहीं क्यों अटका पड़ा है? क्यों बीजेपी अभी भी नफरत की बात कर रही है? क्यों बीजेपी अभी भी डिवीजन की बात कर रही है? 5 साल आपको सरकार चलाने को मिले, आप क्या झक मार रहे थे क्या? 5 साल में आपने काम नहीं करा, इसीलिए आप आज डिवीजन की बात कर रहे हैं। आपने काम किया होता तो काम के ऊपर वोट मांगते। लेकिन अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरीके से खिसकती चली जा रही है। ये जानकारी आपके सामने रखना चाहता था, और ऐसी और बहुत सारी जानकारियां लेकर आने वाला हूं यूपी इलेक्शन से रिलेटेड। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप यूपी चुनाव की अपडेट्स से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूपी में अगर आप रहते हैं या फिर यूपी के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को कम से कम शेयर करने का ज्यादा लोगों से काम करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। सीक्रेट प्लान राकेश टिकैत का, इसको लोगों से साझा जरूर करिए। धन्यवाद।